बहुत समय पहले राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा हरा भरा इलाका हुआ करता था। चारों तरफ दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत। लेकिन उस सूखी धरती के बीच से एक पतली सी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहां पेड़ों की ठंडी छाया, पक्षियों की आवाज और बहते पानी की मधुर धुन मिलकर ऐसा माहौल बनाती थी मानो रेगिस्तान के बीच कोई जन्नत हो। उसी जंगल में रहता था एक सियार, कंधू। कंधू बहुत चालाक था, इतना चालाक कि अक्सर अपनी बुद्धि से दूसरों को बेवकूफ बना देता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसी इलाके में एक बड़ा सा ऊंट भी रहता था, भोला। नाम की तरह ही उसका स्वभाव भी भोला था। उसका दिल बहुत साफ था, वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पहली मुलाकात एक दिन, दोनों की मुलाकात नदी के किनारे पानी पीते समय हुई। कंधू मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम यहां नए हो क्या? भोला ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। कंधू बोला, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। भोला को उसका व्यवहार अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं, दोस्ती से बढ़कर क्या होता है। और बस उस दिन से दोनों रोज नदी किनारे मिलने लगे। दिन बीतते गए, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। भोला अपने लंबे सफरों की कहानियां सुनाता, रेगिस्तान की गर्मी, कठिन रास्ते और लंबी यात्राएं। और कंधू हंसते हुए बताता कि उसने कैसे कई बार दूसरों को अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाया। भोला उसकी बातें सुनकर हंस देता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त अंदर से कैसा है। तरबूज की खबर एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तभी एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और पास के पेड़ पर बैठ गया। कौवा बोला, अरे कंधू, तुम्हें एक बड़ी खबर दूं? कंधू तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या खबर? कौवा बोला, नदी के उस पार एक खेत है और इस बार वहां बहुत मीठे तरबूज लगे हैं, अभी अभी पककर तैयार हुए हैं। ये सुनते ही कंधू की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने नदी की ओर देखा। नदी चौड़ी और गहरी थी और कंधू को तैरना नहीं आता था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। अरे, भोला तो है ना? चालाकी की शुरुआत, कंधू तुरंत भोला के पास गया और बोला, भोला भाई, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। नदी के उस पार बहुत मीठे तरबूज लगे हैं। भोला खुशी से बोला, सच में? मुझे तो बहुत दिन से तरबूज खाने को नहीं मिले। कंधू बोला, तो चलो आज ही चलते हैं, लेकिन अफसोस मैं तैर नहीं सकता। भोला तुरंत बोला, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। कंधू मन ही मन मुस्कुराया। तरबूज की दावत दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। चारों तरफ हरे भरे पौधे और उन पर लटके बड़े बड़े लाल तरबूज। भोला खुशी से बोला, वाह, इतने सारे तरबूज। कंधू तो तुरंत टूट पड़ा। वह जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगा। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया, लेकिन अचानक वह उछलने लगा और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। भोला घबरा गया। कंधू, चुप रहो, किसान सुन लेगा। कंधू बोला, क्या करूं, मेरी आदत है, पेट भरते ही आवाज निकालनी पड़ती है। और फिर हूं ना, उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज गई। मुसीबत झोपड़ी में बैठा किसान चौंक गया। वह लाठी लेकर दौड़ पड़ा। कंधू तुरंत झाड़ियों में छिप गया, लेकिन भोला का बड़ा शरीर छिप नहीं सका। किसान ने उसे देख लिया। अरे, तूने मेरे तरबूज तोड़ दिए। और फिर धड़ाक, 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 भोला को जोर जोर से लाठी पड़ने लगी। आखिरकार किसान ने उसे खेत से भगा दिया। धोखे का एहसास थोड़ी देर बाद कंधू झाड़ियों से बाहर आया। भोला दर्द से कांप रहा था। उसने भारी आवाज में पूछा, कंधू, तुमने ऐसा क्यों किया? कंधू हंसते हुए बोला, अरे यार, मेरी आदत है। यह सुनकर भोला के दिल में कुछ टूट गया। नदी के बीच दोनों वापस नदी की ओर चले। कंधू फिर भोला की पीठ पर बैठ गया, लेकिन नदी के बीच पहुंचकर भोला अचानक रुक गया। वह बोला, कंधू, तुम्हें पता है मेरी भी एक आदत है। कंधू घबरा गया। क्या? भोला बोला, जब मेरा पेट भरता है तो मुझे पानी में बैठने की आदत है। कंधू चिल्लाया, नहीं भोला, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन तभी छपाक, भोला पानी में बैठ गया। कंधू नदी में गिर पड़ा। पछतावा कंधू चीखने लगा, भोला, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। अब उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। वह रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा।
असली इंसानियत भोला कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी गर्दन झुकाई और कंधू को वापस अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। वह बोला, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। कंधू की आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी की सीख, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन वही उसके साथ भी होता है। लेकिन असली महान वही होता है जो बदला लेने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। और याद रखो, दोस्ती भरोसे पर टिकती है, चालाकी पर नहीं।